देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हुई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की। पटना में अनीसाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लगभग 53 लाख की लूट। और मुंगेर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां प्रति लाख कोरोना के मामले कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि भारत में सक्रिय मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर अभी केवल 3 मामले हैं, जबकि विश्व का औसत 114 से अधिक है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,808 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 206 नए मामले प्रकाश में आए। उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 5,767 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,988 है, जबकि 24 घंटों के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार है। 5,767। जहां तक एक्टिव केसेस का प्रश्न है, सभी जिलों में मिलाकर 1,988 अभी कोविड-19 के एक्टिव केसेस हैं। जहां तक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न है, एक मामले की जानकारी प्राप्त हुई है जो पटना जिले से संबंधित है और 51 वर्षीय पुरुष थे और इनकी मृत्यु 21 तारीख को हुई है। इस बीच कोरोना संकट के कारण प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने लॉकडाउन से लेकर अब तक 7 करोड़ 80 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन किया है। उन्होंने बताया कि अब कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशील समूहों जैसे बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष नजर रखने और मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वेमेन हैं और जो अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनकी सुरक्षा पर अब विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया है। तो एक तो ये था, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि इसके लिए विशेष रूप से स्ट्रेटजी बनाकर काम किया जाए। दूसरा कि अभी भी देखा जा रहा है कि मास्क का उपयोग और प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए पुनः जो अवेयरनेस कैंपेन एक चलाई जाए और लगातार लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव के शहीद जवान अमन कुमार के परिजनों से मिलकर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से 36 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। शहीद के परिजनों से मिलने के बाद श्री मोदी ने कहा कि शहीद अमन कुमार समेत बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दी है। उन पर पूरे देश को नाज है। चलिए शहीद हुआ है मेरा बेटा, मैं देश शहीद के लिए ये जवान मारते मारते मरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये लोग मारते मारते मरे और चीन की तरफ भी कितने लोग मरे हैं अब इसका ठीक आकलन नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि घर से भी 40 से कम लोग नहीं मरे। हम अपने शहीदों को छिपाते नहीं हैं। भारत में जो सैनिक शहीद हो जाता है, हम उनको सम्मान के साथ घर पहुंचाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं और उनको शहीद कर ने पटना जिला के बिहटा के शहीद जवान सुनील कुमार के परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री मोदी ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। देश को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है।
राजधानी पटना के अनीसाबाद क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने लगभग 53 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 से 10 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर मुआयना करने पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कैश काउंटर और बैंक के सेफ से अपराधियों ने रकम निकाली है। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एक घटना घटी है। हम लोग को इनके सिक्योरिटी मैनेजर जो हैं मिस्टर TN उपाध्याय, उनका फ़ोन आया था कि इनके बैंक में कुछ घटना घटी है। उन लोगों को भी आइडिया नहीं था। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मौके पे, तो 52,33,500 रुपये की लूट है और अपराधी ये लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 10 के आसपास के अपराधी 10 से 12 बताते हैं। वो तो अभी हम लोग फुटेज को देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी उससे। और 3:30 बजे के आसपास की बात बताते हैं। अभी तक यही सूचना है, बाकी हम लोग डिटेल में जांच। ग्राहक से लूटपाट नहीं, ग्राहक 3 ही थे। मेन जो कैश काउंटर में पैसा था और जो सेफ था उसको इन्होंने खुलवाया, उसमें जो पैसा था वो लेके गए। लॉकडाउन के दौरान सभी स्तरों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। सभी छात्र घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कुछ स्कूलों और छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इसी बीच मुंगेर से खबर आ रही है कि मुंगेर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, विशेषकर उन विद्यार्थियों की जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। आगे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कब खुलेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र जरिया बचता है जिससे छात्र छात्राएं घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षाएं दे सकते हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की अनुमति मिल जाने के बाद विश्वविद्यालय और इससे जुड़े लगभग 30 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी। इस परियोजना की लागत 1 करोड़ रुपए है। इसके लिए बिहार सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय मदद कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा कहते हैं कि फिलहाल बच्चे YouTube की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र की स्थापना से शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण यहीं होने लगेगा। इससे आधुनिकता तो आएगी ही और मुंगेर विश्वविद्यालय से अधिक स्तरीय हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन पूरे विश्व से जुड़ेंगे। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर उत्कृष्टता की ओर मुंगेर विश्वविद्यालय का यह महत्वपूर्ण कदम है। EMMRC इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की स्थापना। प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया सेंटर के संयोजक डॉक्टर अमर कुमार कहते हैं, हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा YouTube के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन रिसर्च सेंटर के खुल जाने से छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में आसानी होगी। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय से जुड़े 17 अंगीभूत एवं 14 संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को कोरोना महामारी के दौर में घर बैठे पाठ्यक्रमों को पूरा कराना है। फिलहाल हमें ये नहीं पता कि कोरोना कब समाप्त होगा और सब कुछ कब सामान्य होगा, लेकिन बदली परिस्थितियों में खुद को ढालना ही समय की मांग है। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। पटना स्थित राजद के प्रदेश मुख्यालय में आज राज्यसभा की पूर्व सांसद सरोज दुबे के असामयिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की रहने वाली दिवंगत श्रीमती दुबे सन 1998 में राजद से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। शोक सभा में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित अन्य नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने पूर्व सांसद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में मजदूरों की समस्याओं को लेकर आज पटना में
धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पार्टी के सदस्य अनामिका कुमारी ने बताया कि सरकार अप्रवासी और स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दे या उन्हें प्रतिमाह एक निश्चित रकम गुजारा भत्ता के रूप में दे। 8,000 प्रति माह प्रवासी मजदूरों को गुजारा भत्ता देने की मांग हम लोग करते हैं। लॉकडाउन उसको काम की गारंटी की जाए और उसके जीने लायक भत्ता की गारंटी किया जाए। ये मांग को लेकर के हम लोग पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून अब भी सक्रिय है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 25 जून तक वर्षा के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों में हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उधर वर्षा के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। विभिन्न जिलों से कटाव की भी खबरें आ रही हैं। संभावित बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को सभी तटबंधों की लगातार निगरानी करने का निर्देश जारी किया है। पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल में मानसून की पहली बारिश में ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहां कई गांव महानंदा, परमान और कनकई नदी के कटाव की चपेट में आ गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बायसी के हाथीबंधा गांव में परमान नदी के किनारे पहले किए गए निरोधक उपाय विफल हो गए हैं। इस कारण हाथीबंधा गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। अभी तक कई घर कट भी चुके हैं। यही स्थिति महानंदा नदी के तट पर बसी बंगामा पंचायत की भी है। यहाँ भी कटाव शुरू हो चुका है। यहाँ के लोग कटाव की स्थिति को देखते हुए रत जगह करने पर मजबूर हैं। समस्या ये है कि कब्रिस्तान भी कट गया और इस गांव का लोग काट फिर भाग गया, फिर नदी काटा। उसके बावजूद जब जगह नहीं मिला तो कोई बाइसी चला गया, कोई कुबरुआ घुस गया। इस तरह का घटना हो रहा। कोई भी एमएलए एमपी है आता है, देख लेता है, कहता है हम कर दिए। अब समय जब आता है, जब बांध का पानी आएगा तो कुछ नहीं होता, सबका घर कटता है। ये यहाँ का नीति। यहाँ कटान चालू हो गया है और बारिश का टाइम है, पानी भी बढ़ रहा है और सब दहशत में है। ये हाथीबंधा गांव है, बायसी से सटा हुआ है, बायसी पंचायत, और कोई किस्म का प्रशासन या सरकार के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है। हाथीबंधा पंचायत के मुखिया ने कटाव की बाबत बताया कि हर वर्ष कटाव निरोधक कार्य होता है, लेकिन काम ठीक से न होने के कारण कटाव की समस्या बराबर बनी रहती है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो परेशानी ये है कि ये गांव हाथीबंधा है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हाथीबंधा में पड़ता है और ये दोनों वार्ड वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब पानी जो है नदी में थोड़ा सा ऊपर आता है तो कटाव शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। घर भी कट करके गिर जाता है और सारे लोग परेशान रहते हैं। और जब बारिश होती है तो लोगों को जो है जान बचाना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के आदी हो चुके बायसी अनुमंडल की जनता बारिश की शुरुआत में ही नदी के रौद्र रूप का सामना करने पर मजबूर है। अगर यहाँ तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किए गए तो काफी नुकसान हो सकता है। पूर्णिया से जेपी मिश्र की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हुई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की। पटना में अनीसाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लगभग 53 लाख रुपए की लूट। और मुंगेर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना।